कोई भी पब्लिक, कोई भी जनता अगर ब्लॉक और थाना जाने पर उनको दरोगा और बीडीओ सीओ अगर कुर्सी लेके दौड़े नहीं, उसको बैठने नहीं दे, तो मेरा नाम अब्दुल सलाम नहीं। लॉलीपॉप दे रहे हैं मुसलमानों का वोट के लिए, तो ऐसे पार्टी जो मुसलमानों को 70 साल से यूज करके आ रहा है, सभी जो मिली भगत होकर के सभी पार्टी एक जगह हो गए। सब हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का मुसलमान का सब पार्टी और सब लीडर विरोधी है। उस समय बाबरी मस्जिद में ताला लगा, वहाँ पर किसी ने इंदिरा गांधी या राजीव गांधी ने आवाज नहीं उठाया, कहीं पर रीट याचिका दायर नहीं किया। इसके लिए हम ना जेल से कभी डरे हैं ना डरेंगे। हम उसके लिए 2 बार 4 बार क्या, अगर हमको हजारों बार जेल जाना पड़ेगा तो प्राणपुर के सहित, प्राणपुर के जनता के सहित आजमनगर का भी, उनके लिए हमको जो भी कदम उठाना पड़ेगा प्रशासन के लड़ाई, चाहे भ्रष्टाचारी को मिटाने के लिए या ब्लॉक प्रखंड थाना का ओवैसी छात्रावास का निर्माण कराएंगे। अपने प्राणपुर क्षेत्र में ओवैसी हॉस्पिटल का निर्माण करवाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं अब्दुल सलाम, जो कि भावी प्रत्याशी AMIM के प्राणपुर से हैं और उनके हम आवास पर हैं, यानी उनके ऑफिस पर हैं। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि फिर राजनीतिक में अगर वो आ रहे हैं तो उनके चुनावी मुद्दे क्या क्या हैं। इन सारी बातों को आप सबके साथ आप सबके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। आपका भी स्वागत है और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्राणपुर वासियों को धन्यवाद देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। सबसे पहले अब्दुल सलाम जी ये बताइए कि आपका चुनावी मुद्दा क्या है? मेरा चुनावी मुद्दा जो 2001 से लेकर आज तक हम जन सेवा के भावनाओं को लेकर प्रतिदिन जो है कोर्ट कचहरी और थाना ब्लॉक के जो से जुड़े हुए लोगों के साथ साझा करना और उनके मदद के लिए हम हर समय हर वक्त तत्पर रहते हैं। और मेरा एक ही काम है, लोगों का सेवा करना। जनता के लिए आपने क्या क्या किया है? हमने अपने जनता के लिए जो भी किया वो जो है सुनने और देखने लायक है। वो जो है सबको जानते हैं, हमसे छुपी हुई बात नहीं है। हमने सुना कई बार हमको आजमनगर प्रखंड की जनता 2 बार जिला परिषद का चुनाव लड़ाया है जी, और जिताकर हमको कटिहार सदन तक भेजने का काम किया है। इसके लिए मैं पुनः जो है आजमनगर प्रखंड के जनताओं को धन्यवाद और शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोगों के बीच से आप अपने बेटा को जो जिला परिषद बनाकर भेजे हैं, हम आपके पास हर समय खड़ा हैं। और जितने भी जिला परिषद हमारे ज़िले में हैं, उनसे ज़्यादा हम अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 6 करोड़ रुपया का काम करके दिखा दिए हैं। इसलिए हमको कोई शर्मिंदा और कोई हिचक नहीं है जनता के पास जाने के लिए। और जनता हमें आवाज़ दे रही है कि आप आइए, और उसके बाद जनता के सहयोग से हम चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन लड़े। वहाँ पर 1 वोट से हम पराजित हो गए हैं, लेकिन जनता का हम काम नहीं छोड़े हैं। हम सिर्फ अपना प्राणपुर विधानसभा नहीं, हम पूरे जिला का जो है कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ भाग लेते हैं। जब से हम ओवैसी साहब के साथ हम जुड़े हैं MIM पार्टी के साथ, तो जो है पूरा जो उनके कारवां के साथ किशनगंज, अररिया और बायसी, बरहट्टा सब जगह हम घूमने से पता चला कि जो है यहाँ के जनता ओवैसी साहब पर खुश है। और ओवैसी साहब जो है हमको और अख्तरुल इमान साहब का जो निर्णय हुआ कि प्राणपुर विधानसभा से आपको चुनाव लड़ना है, हम उसका बात को जो है मान गए और हम चुनावी मैदान पर प्राणपुर विधानसभा से आ रहे हैं। और यहाँ के गरीब गुरबा जनता को, अगरा पिछड़ा को, दलित महादलित को हम कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आपका बेटा, घर का बेटा अभी उम्मीदवार के रूप में आपके पास आ रहा है और हम घूम रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमारे जितने भी पार्टी हैं बिहार में 2.5% का निषाद का पार्टी है। उसके बाद हमारा जो है 4.5% का कुर्मी का पार्टी है, जिसका नेता नीतीश कुमार है, बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस का नेता पंडित है और जन स्वराज का नेता ब्राह्मण है। तो हम लोग जो है हम तो देख ही रहे हैं, पूरे जो है सोशल मीडिया का युग है, सभी क्षेत्र के लोग पूरे बिहार देख रहे हैं कि ये जो है वो सिर्फ
लॉलीपॉप दे रहे हैं मुसलमानों का वोट के लिए, और उनके द्वारा कहा गया कि मुसलमानों को सियासत में कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे पार्टी जो मुसलमानों को 70 साल से यूज करके आ रहा है, सभी जो मिली भगत होकर के सभी पार्टी एक जगह हो गए, सब हम लोग जानते हैं कि हम लोग का मुसलमान का सब पार्टी और सब लीडर विरोधी है। हम लोग को दरी बिछाने और कुर्सी बिछाने के अलावा और कहीं का नहीं छोड़ा है। इसलिए कि कांग्रेस को भी हम कहना चाहेंगे कि कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव का जिस समय सरकार था, उस समय बाबरी मस्जिद में ताला लगा, वहां पर किसी ने इंदिरा गांधी या राजीव गांधी ने आवाज नहीं उठाया, कहीं पर रीट याचिका दायर नहीं किया, कहीं पर डिबेट में नहीं आया, कहीं पर वो जो है मुंह से नहीं बोला, कहीं स्टेज पर नहीं बोला। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये लोग सिर्फ मुसलमान का वोट लेने के लिए चाहते हैं। और कांग्रेस के टाइम पर अभी जो है बाबरी मस्जिद का बचा हुआ शेष जमीन पर बाबरी अयोध्या मंदिर का स्थापित हुआ, वहां पर राहुल गांधी ने कहाँ कोई रीट याचिका या कोई स्टे ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट पर आवेदन दिया या रीट याचिका दायर किया। इसलिए कि उसका भी तो मन में है कि हम भी हिंदू हैं, वहां पर जरूर अयोध्या मंदिर बने। वो स्टे कहाँ कहा कोर्ट को कि ये विवादित स्थल है, यहाँ पर अभी नहीं बनेगा मंदिर, अभी 2-4-10 साल के लिए पेंडिंग किया जाए, यहाँ पर हम लोग बाद में सोचेंगे कहाँ पर जमीन होगा, उसके लिए हम लोग जो है ये करेंगे। यानी मुसलमानों की आवाज कोई नेता नहीं उठा जी, मुसलमान का कहीं पर कोई आवाज लेने वाला नहीं। जहाँ पर देखिए सड़क से लेकर सदन तक हमारा एकमात्र असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर साहब ही आवाज उठाते हैं। चाहे वो जो है फतेहपुर का मकबरा तोड़ने का मामला हो, चाहे आपका मुजफ्फरनगर का दंगा हो, चाहे बिल्किस बानो कलकत्ता का नरसिंहार का मामला हो, चाहे जुनेद मोबलिंचिंग का मामला हो, चाहे किसी दाढ़ी और टोपी देखकर घेर कर जय श्री राम का नारा लगवाने पर बेबस किया हो, उसके बाद आपका मस्जिद के सामने डीजे बजाकर नाचता हो, इस तरह का कोई भी प्रोग्राम होता है या कहीं हादसा होता है, चाहे सीए का हो या एनआरसी का हो या वक्फ बिल, काला बिल का हो, जैसे कि अभी काला बिल में पास किया गया था, जो हमारे जो मदरसा, हमारे खानका, हमारे कब्रिस्तान को सरकार के द्वारा उसको छीना जाएगा। ये बिल में जो स्पष्ट कोई नेता, कोई पार्टी का दल हम लोग को नहीं बोलने के लिए सिखाया और ना कोई हम लोग को ये जानकारी दिया। सिर्फ एकमात्र असदुद्दीन ओवैसी है कि गांव-गांव, जिला-जिला पहुंचा कर सोशल मीडिया के जो है जरिए से और अपने मुंह से बोलकर हर जगह प्रोग्राम कर बताया कि वक्फ बिल आपका कब्रिस्तान वो छीन के क्या करने वाला है, कि वो सरकार जो एक टेंडर करता उस कब्रिस्तान को, सभी के कब्रिस्तान, हर जगह के कब्रिस्तान का टेंडर करता, और मेरा गांव का कोई भी आदमी मरने के बाद जब उसको दफन के लिए हम लोग चाहते तब वहां पर टोकन कटाना पड़ता, 10,000 5,000 का एक रेट होता। उस रेट को जमा टोकन करने के बाद तब उस मस्जिद कब्रिस्तान में हम अपना लाश को दफनाते। ये कहाँ का इंसाफ है? अपने दर्शक को मैं बताता चलूं कि अब्दुल सलाम जी जो है ये इन्होंने, चाहे वो बारसोई गोलीकांड यानी बिजली का मामला हो या फिर माहिनूर केस का मामला हो, अपने क्षेत्र में उनके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से अपना आवाज़ बुलंद किया है और उनके लिए लड़ा है। आइए हम इन मुद्दों पर भी इनसे जानना चाहते हैं। जी, ये तो हमारा जो है कर्तव्य है। पब्लिक के लिए हम ना जेल से कभी डरे हैं ना डरेंगे। हम उसके लिए 2 बार 4 बार क्या, अगर हमको हजारों बार जेल जाना पड़ेगा तो प्राणपुर के सहित, प्राणपुर के जनता के सहित आजमनगर का भी हम जो ख्याल रखते हैं, जो उसके दिल, प्राणपुर क्षेत्र के जनता के लिए जो मेरा दिल में भावना है, उनके लिए जो कदर है, हम उसको कभी नहीं भूल सकते हैं। उनके लिए हमको जो भी कदम उठाना पड़ेगा, प्रशासन के लड़ाई, चाहे भ्रष्टाचारी को मिटाने के लिए या ब्लॉक, प्रखंड, थाना का धांधली मिटाने के लिए, सबके लिए आप तैयार हैं? जी, सबके लिए हम तैयार हैं। और मैं जनता से एक बार अपनी ओर से जो कहना चाहूँगा कि अगर आप एमआईएम पार्टी से हम आ रहे हैं आप लोग के बीच, अगर हमें विधायक आप लोग बनाते हैं अपना दुआ और आशीर्वाद के साथ, तो मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिस तरह से हैदराबाद में ओवैसी हॉस्पिटल खोले हैं, 20 रुपया में पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है, अल्ट्रासाउंड से लेके खून जांच की कोई भी तरह का ट्रीटमेंट हो 20 रुपया में होता है। वैसे ही हम अपने प्राणपुर क्षेत्र में ओवैसी हॉस्पिटल का निर्माण करवाएंगे और गरीब बच्चियों को पढ़ाने के लिए छात्रावास का, ओवैसी छात्रावास का निर्माण कराएंगे। जो रोहिया से खोपड़ा के बीच जो पुल है वो पुल का निर्माण करवाएंगे। झुआ से लेकर सिकटिया तक हम जो बांध का चौड़ीकरण करवाएंगे।
मीनापुर से लेके प्रखंड मुख्यालय आजमनगर तक बांध का चौड़ीकरण करवाएंगे। और कोई भी पब्लिक, कोई भी जनता अगर ब्लॉक और थाना जाने पर उनको दरोगा और बीडीओ सीओ अगर कुर्सी लेके दौड़े नहीं, उसको बैठने नहीं दे, तो मेरा नाम अब्दुल सलाम नहीं। हम यही वादा के साथ आप लोगों के साथ जो है वोट का अपील करते हैं और एमआईएम को जिताने का पुरजोर अपील करते हैं। एमआईएम को आप लोग साथ दीजिए और प्राणपुर को भ्रष्टाचारी मुक्त बनाइए। अच्छा, प्राणपुर से भी वर्तमान में निशा सिंह वहाँ की विधायक है, उनके बारे में उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके द्वारा उनको हम यही कहना चाहेंगे कि आपका भी क्षेत्र प्राणपुर विधानसभा में नहीं है। आप लोग, आपका पति जो मंत्री भी रहे, 3-4 बार एमएलए रहे, आप भी एक बार विधवा के सहानुभूति पर आकर एमएलए बन गए, लेकिन आपका पति मरने के बाद कोरोना में लोग को दया हो गया, आपको वोट दे दिया। आप किसी क्षेत्र में नहीं आते हैं, कहीं पर कोई जोर जुलूम होता है वहाँ पर आपको बुलाते हैं या कोई जनता बुलाता है, नहीं आते हैं। यहाँ माहिनूर का हत्याकांड हुआ कॉलेज मोड़ पर, जब हम सलमारी आरडीएस कॉलेज के मोड़ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और ढोलमारा मैदान पर जो है निशा सिंह वहाँ पर जग में शामिल थी, उनको हम फोन किए, लेकिन वो आकर जरा सा भी जो मैडम आइए थोड़ा सा देखिए, यहाँ प्रशासन के साथ मुठभेड़ हो रहा है, आप थोड़ा सा आइए, हम लोगों को थोड़ा सा हेल्प कीजिए, लेकिन वो जो है इनकार कर गया। इस तरह का जो मनसाही ब्लॉक से आकर बार बार, वो मनसाही ब्लॉक मेरा प्राणपुर क्षेत्र अंतर्गत नहीं पड़ता है, वो मनसाही ब्लॉक मनिहारी विधानसभा में पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर प्राणपुर में कब अपना एमएलए बना है हम लोगों को याद नहीं है। अब यहाँ का जनता जाग चुका है, अब यहाँ पर अपना बेटा, अपना भाई को चुनने के लिए तैयार है। एमआईएम के बैनर तले लोग चलने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से देख रहे थे कि प्राणपुर 66 से यानी कि भावी प्रत्याशी अब्दुल सलाम जी वो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर रहे थे और अपने चुनावी मुद्दे को बता रहे थे कि वो चुनाव किस मुद्दे पर लड़ने जा रहे हैं।